हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग सिर्फ 25 डेज के अंदर अपने फाउंडेशन की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं अपना फाउंडेशन का एग्जाम। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर हम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी अगर कर लेंगे तो हमारे सिर्फ 60 या 70 नहीं बल्कि 80 क्रॉस भी नंबर आ सकते हैं अगर इसको अच्छे से कर लिया तो लास्ट के 25 डेज के अंदर। तो मैं यहाँ आपको एबीसी कैटेगरी के अनुसार बताऊंगा ए कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर हमारे फॉल करने वाले हैं, बी कैटेगरी में कौन से वाले हैं और सी कैटेगरी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इस ए कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे, मैं आपको वो बताऊंगा, वो आपको करने ही करने हैं, वो आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि उसमें से कम आपका बहुत अच्छा वेटेज का पोर्शन आता है पेपर में। बी कैटेगरी भी आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन सी कैटेगरी अगर टाइम मिले तो आप कर लीजिएगा और ना मिले तो सिर्फ आप इसके क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर जिसने अभी तक बिल्कुल तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी, इसने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी है, वो अभी क्या कर सकता है, वो इस वीडियो के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करके इन चैप्टर को अच्छे से करके तो बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकता है। और जिसकी तैयारी पहले से अच्छी चल रही है, जो सब कुछ पढ़ के बैठा है, उसे भी एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर पे उसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर उसे किसी चैप्टर में वीकनेस लग रही है और वो क्या पता ए कैटेगरी का हो या बी कैटेगरी का हो, तो उसे एक अभी चांस है, वो उसको अच्छे से कवर कर सकता है थोड़ा टाइम दे करके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाला हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर बताने वाला हूँ जो हमारे जून 22 अटेम्प्ट में आने वाले हैं। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से हमें पढ़ना जरूरी है, कौन से मटेरियल से हमें पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज अगर हम यूज करेंगे तो हमारा बहुत बढ़िया पेपर जाने वाला है। अकाउंट्स का जैसे कि हमारा पेपर वन होता है, उसके अंदर हमारा दो पार्ट में पेपर आता है, एक आता है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन और दूसरा आता है हमारा थ्योरी पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन आपका कम से कम 99 मार्क्स का आता है और थ्योरी पोर्शन आपका 9 मार्क्स का आता है। इसके साथ आप इसमें ट्रू फॉल्स भी एड ऑन कर दीजिए 12 मार्क्स की, जो कि क्या होता है, हमारे कंपल्सरी नेचर के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट ही होता है, आपको 100% आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते ही आते हैं। तो ट्रू फॉल्स प्लस 9 मार्क्स की थ्योरी और 99 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अब थ्योरी पढ़ना ना बहुत ट्रिकी हो जाती है कि कहाँ से थ्योरी पढ़े, इतने सारे चैप्टर हैं कि थ्योरी कहाँ से पूछने वाला है वो हमसे। जो ट्रेंड है आईसीआई का पिछले काफी अटेम्प्ट से, तो आईसीआई क्या करता है, मोस्टली 80-90% थ्योरी उसकी इन्हीं तीन यूनिट्स में से आती है। एक आपकी आती है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले यूनिट में से, कंटिजेंट एसेट और कंटिजेंट लायबिलिटी वाले यूनिट में से, और एक आपका अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग पॉलिसी वाले हो सकता है आपको यहाँ पे दिख ना रहा हो, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले यूनिट है आपकी, यहाँ पे वो गोइंग कंसर्न, एक्रूअल अजम्पशन, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना, वो सब पूछा गया है। तो वहां से आपसे कोई सा भी प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। तो इन चैप्टर में से अक्सर थ्योरी आती है और कम से कम एक थ्योरी आपकी 4 मार्क की होती है और एक थ्योरी 5 नंबर की होती है। 4 नंबर की थ्योरी होती है क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट में ही होती है, तो वो और एक 5 नंबर क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन नंबर 6 या 5 में आपसे पूछा जा सकता है। एक कैटेगरी वाले चैप्टर हमारे लिए क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए होते हैं कैटेगरी के। कंपनी अकाउंट हमारा 15 मार्क्स का पूछा जाता है हर बारी, एनपीओ 10 मार्क्स का पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और ये फाइनल अकाउंट 10 से 15 के बीच में वेरी करता है, कभी 10 का, कभी 15 का, कभी 10 का, कभी 12 का, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप का भी सेम केस, 10 to 15 मार्क्स में हमसे पूछा जा सकता है। एक रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5 to 10 मार्क्स में, कभी 5 का आता है, कभी 10 का आता है, क्योंकि लास्ट में 5 मार्क्स का आया था, उससे पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक। और फिर एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट, इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो कोई सा भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन ये अपने आप में आता ही आता है, 100% ये आता ही आता है और बहुत ईजी भी होता है। और फिर इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो ये पूरा एक कैटेगरी पोर्शन लगे आपका कम से कम 60 to 75 मार्क्स का आपका वेटेज बनती है एग्जाम में। अगर किसी ने ए कैटेगरी ही कर लिया तो उसको 75 मार्क्स की तैयारी आराम से हो चुकी है। अब 75 में से 40 लाना कितना इजी हो जाता है। अब इसको पढ़े कहाँ से, अब इसके लिए कौन से मटेरियल कौन से रिसोर्सेज यूज करें। तो सबसे पहले तो आप आईसीआई स्टडी मैट को जरूर यूज कीजिएगा। उसमें से जो क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट हमें करने हैं, सारे ट्राई करने हैं, सबकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। पहले ये करना है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने एमटीपी के क्वेश्चन कर सकते हैं और आरटीपी के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे होते हैं, तो आप लास्ट 3 ईयर के भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना टफनेस लेवल होता है, कितना इजी होते हैं, किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो वो आपको इसमें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। प्लस इसके साथ आप पीवाईक्यू कर सकते हैं लास्ट 3 से 5 अटेम्प्ट के। तो इस तरीके से आपका कैटेगरी ए एकदम बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। कैटेगरी बी की बात करें तो पहले आप यहाँ कंसाइनमेंट को खत्म कर सकते हैं, आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर सकते हैं, आपने 11th में ही पढ़ा हुआ है। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी 11th वाला चैप्टर है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है बट इतना टफ नहीं जाता है, मोस्टली इजी होता है। फिर बीआरएस का एक चैप्टर, ये बहुत ही इजी है हमारे लिए, तो हमने इसको 11th में भी पढ़ा है। और फिर कैश बुक, ये भी सेम 11th वाला पोर्शन है। तो कैटेगरी बी है, कंपैरेटिवली इजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो यहाँ से भी कम से कम आपको 25 से 30 मार्क का पेपर बन जाता है। अब इसको कहाँ से करें, इसको भी सेम आईसीआई का स्टडी मैट, तो हमारे लिए समझ लो कि भगवान का आशीर्वाद है।
उसको हम छोड़ ही नहीं सकते, तो उसके तो हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं हर चैप्टर के। प्लस इसके साथ आप आईसीआई के एमटीपी आरटीपी भी कर सकते हैं। एमटीपी आरटीपी पहले स्टडी मैट के टाइम परमिट करे तो एमटीपी आरटीपी, कैटेगरी ए के तो आपको सब कुछ ही करना है, स्टडी मैट भी करना है, एमटीपी आरटीपी भी करना है, पीवाईक्यू भी करना है। अब यहाँ पे कैटेगरी बी में आपको स्टडी मैट प्लस एमटीपी और आरटीपी, ठीक है, इससे में आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी आपके 25 से 30 मार्क्स का पेपर यहाँ से आपको मिल जाता है पेपर में। अब देखो कितना हुआ, 75 का वहां पे और 30 का ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 टू 105 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये तो 100 से ऊपर चला गया। आप इस बात पे गौर कीजिए, जो हमारे पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं, हमें 5 करने होते हैं, तो अल्टीमेटली जो पेपर आता है वो 120 मार्क्स का आता है। अब इस 120 मार्क्स में से हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो आपको पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे 120 मार्क्स में से, तो आपके 20 नंबर तो आपको पहले ही एडवांटेज मिल जाता है, आपको चॉइस मिल जाती है। तो हम 120 मार्क्स में से 100 मार्क्स का करना होता है, उसमें से हमारा 100 मार्क्स का तो ए और बी कैटेगरी में लाके खत्म हो जाता है। अब कैटेगरी सी में देखते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही मतलब कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते, कुछ कंफर्म नहीं है, तो इनको सबसे लास्ट में कीजिएगा अगर टाइम बचे तो, और नहीं बचे तो आप एक बार तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर क्वेश्चन को देख के जा सकते हैं। छोड़ना रिकमेंड नहीं करूंगा, बट जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है और अगर वो कैटेगरी सी के चक्कर में लग गए, हो सकता है उनका पेपर अच्छा ना हो। तो जिन बच्चों ने सब कुछ कर रखा है वो तो ए बी सी आराम से अच्छे से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट फोकस कहाँ करना है वो आपको इस वीडियो के बाद समझ आ गया कि चैप्टर में अच्छे से फोकस हमें करना है। और कैटेगरी सी टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, हम ऊपर ऊपर से देख के भी जा सकते हैं। कैटेगरी सी में क्या क्या हमारे पास, सब्सिडरी बुक हमारा एक चैप्टर है, आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, वो सब कुछ देखने को मिलता है। ट्रायल बैलेंस लास्ट अटेम्प्ट में या उससे पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है, तो अब इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं आने के। जर्नल एंट्री, ये तो बहुत ही कम चांस आपसे पूछा, क्योंकि जर्नल एंट्री आपसे प्रिंसिपल एक्सचेंज में और रेक्टिफिकेशन में आपसे टेस्ट लिया जाता है इसका जर्नल एंट्री का, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस कम बन जाते हैं, इसलिए कैटेगरी सी के अंदर है ये। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि थ्योरी पोर्शन में आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ 9 नंबर का पूछा जाता है, उसमें से भी आपसे एक या दो आपसे प्रिंसिपल पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट होते हैं प्रिंसिपल के, उन पे अच्छे से फोकस कीजिएगा, जैसे कंजर्वेटिव का हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी, तो ये कुछ 6-7 कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से कीजिएगा। बाकी आप एक बार इनको, बाकी कॉन्सेप्ट जो है प्रिंसिपल, उनको आप रीड करके भी जा सकते हैं, आप कर लेंगे तो आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो पोर्शन बचता है वो हमारा क्या रिमेनिंग पोर्शन है, तो हमारे बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, अकाउंटिंग टर्म्स, असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, लाइक ऐसे जो छोटी मोटी चीजें हैं, तो 10 से 15 नंबर का ही आपका वेटेज रखता है पेपर के अंदर। वैसे आप स्टडी मैट से भी करके जाएंगे तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप आराम से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी को आप गाइड कर सकते, इस तरीके से आपका पूरा अकाउंट पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा। इस एबीसी एनालिसिस के जरिए आपने पूरा अकाउंट पेपर की तैयारी भी हो जाएगी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, जो बी कैटेगरी है उनकी भी अच्छे से हो जाएगी, और जो सी कैटेगरी के जिनके चांसेस कम है आपको वो भी पता चल गया है, तो आप थोड़ा लीनियंट होकर पढ़ सकते हो। जैसे कि हमें पास होने के लिए 50% 200 नंबर चाहिए, तो अकाउंट्स का पेपर हमारे करिकुलम में ऐसा होता है कि ये हमें 200 से 250 और 250 से 300 और 300 वालों को 350 क्रॉस करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें आप 70, 80 और 80 प्लस भी आराम से लेके आ सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सही से। और ये लास्ट 25 डेज में भी किया जा सकता है अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो। और अभी तक हमने नहीं पढ़ाई स्टार्ट करी तो अभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से किया जा सकता है। बिलीव मी कि किया जा सकता है, और उससे भी ज्यादा बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीव रखो, बड़े आराम से आप कर लोगे। ठीक है, आप यहाँ पे पहुंचे हो, आप पिछले 3 महीनों में आपने कोचिंग ली है, क्लासेस करी है, आपने सेल्फ स्टडी करी है, आपने जो भी करा है, लेकिन अब लास्ट में आके आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि अब लास्ट ऑफ पेपर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी को। कोई सोचता अब लास्ट में क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। क्या पता ये अटेम्प्ट आपके लिए ही हो, क्या पता आपने जो पढ़ा पूरे पर उसमें से ही आ जाए। ऐसा हो सकता है ना कि हम जो स्ट्रेटेजी बनाई वो काम कर जाए हमारी, तो लास्ट में हेजिटेशन होती है, थोड़ा तकलीफ होती है, लगता है कि हमें याद आएगा नहीं आएगा, पढ़ाई अच्छे से हुई है नहीं हुई है, कोई बात नहीं। अभी 25 डेज या 27 डेज या 20 डेज जितने भी आपके पास हैं वो सफिशियंट हैं। अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो, ठीक है, थोड़ा करेज दिखाने की जरूरत है और घबराना नहीं है। थोड़ी सी हेजिटेशन, थोड़ी नर्वसनेस हो रही है तो बहुत बढ़िया है, ये नर्वसनेस उसी को होती है जिसने पढ़ाई की है, जिसको डर लग रहा है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। जिसने पढ़ाई नहीं करी उसको क्या डर है, तो पता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मेरा तो क्लियर होना ही नहीं है। बट जिसने पढ़ाई करी है पिछले 2 महीनों में, 3 महीनों में, 1 महीने में, तो अब उसको डर लगना लाजमी है, क्योंकि क्या पेपर में याद आएगा या नहीं आएगा। सोचो ये डर हमें कब से लग रहा है, 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, हर समय हमें ये डर आता था कि क्या हमें पेपर के टाइम पे याद आएंगी चीजें या नहीं। पेपर में हमें सारी चीजें याद आती थी। ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है, बस आपको पेपर देने जाना है और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। अवॉइड करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि सोशल मीडिया को एलिमिनेट करना अपनी लाइफ से पूरी तरीके से
पॉसिबल नहीं है, बट हम उसका यूज रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार को क्या उसका यूज रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ जब हमें जरूरत है, हमारे काम की चीजें हैं, हम सिर्फ तभी उसको जाएं। हमें कोई रिवीजन लेक्चर देखना है तो हम यूट्यूब पे जा सकते हैं, हमें कुछ स्ट्रेटजी की वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब पे जा सकते हैं, सिर्फ उस केस में। और पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, तो रात को 1 घंटा हमने दिया ना अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, 1 घंटा हम व्हाट्सएप यूज करेंगे, 1 घंटा इंस्टाग्राम यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा आराम से यूज करो। लेकिन उस 1 घंटे को यूज करने से पहले हमने जो पूरे दिन भर में जो हमें करना है ना, उसको हम अच्छे से करने से वो हम वर्थ इट लगे हमारा, हमें गिल्ट फील ना हो जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो। ठीक है, बाकी की चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा मेरा मकसद बस यही था कि मैं आपको किसी भी तरीके से आपको ये बताऊं कि हम 25 डेज में कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स की पोजीशन बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि आगे आने वाले डेज में आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और भी ज्यादा आपको मोटिवेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी। एग्जाम के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, एग्जाम में कैसे जाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जो इस समय घबरा रहे होंगे, जो अटेम्प्ट छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कह रहे होंगे यार मेरी तो तैयारी नहीं हो पा रही है, तो मैं जून अटेम्प्ट छोड़ के नवंबर अटेम्प्ट के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ। तो नहीं, उन्हें बताइए कि अभी पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो बस कुछ राइट स्ट्रेटजी और राइट डायरेक्शन में हमें अपना कदम बढ़ाना होगा। तो मैंने राइट डायरेक्शन और राइट स्ट्रेटजी आपको अकाउंट्स के लिए तो बता दिया कि हमें क्या करना है, और नेक्स्ट इकोनॉमिक्स और लॉ और मैथ्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एबीसी एनालिसिस कौन सा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2 दिन के अंदर मैं वो वीडियो भी आपके पास लेकर के आ जाऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में